वज़ारत आला दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तर्जुमान काफ लीग ने बड़ा दावा कर दिया। कहा सियासतदान वक्त के मुताबिक फैसला न करे तो कीमत चुकाना पड़ती है। इज्जत अफजाई पर हुकूमत और अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का भी बड़ा इंकशाफ। बोले काफ लीग कुछ भी कर सकती है। हमने हुकूमत के हक में फैसला किया है, ना ही खिलाफ। हतमी फैसला चौधरी परवेज इलाही करेंगे। फवाद चौधरी को काफ लीग की मुकम्मल हिमायत का यकीन। कहते हैं परवेज इलाही ने कहा है हम आपके इत्तेहादी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का 2 दिन में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा ओपोजिशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अंपायर्स न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, नंबर्स भी पूरे हैं, कामयाबी 100% यकीनी है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए ओपोजिशन की जानिब से आज रिक्विजिशन जमा कराए जाने का इम्कान। अरकान असम्बली को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौन हमसे राब्ते में है, मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। बार बार हुकूमत पर हमले करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पर उम्मीद। कहा हुकूमत को पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं है तो इतने वजीर सिंध के दौरे पर क्यों भेजे। रैली रोकने की कोशिश क्यों की गई। पेट्रोल और बिजली की कीमतों को कम क्यों किया गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज बहावलपुर पहुंचेगा। जर और जरदारी हमारे अरकान खरीद नहीं सकते। हमें अपने MNA पर पूरा भरोसा है, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ एक इमरान खान ग्रुप है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे भाई, दोस्त और हलीफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च उमरकोट की जानिब रवादवा। घर से होता हुआ कारवां बदीन पहुंचेगा। अवार्ड लेने निकले हैं, उनको जो अवार्ड नहीं मिले थे ना जिसको, उन सबको सिंध का रुख कर दिया है। लेकिन मसला ये है कि वो एक दूसरे को सुना रहे हैं। वो सामने एक वजीर बैठा होता है, वो तकरीर करता है, फिर वो उतर के नीचे आता है, फिर दूसरा वजीर तकरीर करता है। जो गाड़ी में लोग हैं ना, वो टांगे में जितने लोग आते होते हैं उनके साथ। PTI के जिन वज़रा को अवार्ड नहीं मिला उन्होंने सिंध का रुख कर लिया। वफाकी वज़रा अवार्ड के चक्कर में सिंध में उतरे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तंजिया वार। कहा PTI वज़रा अवाम की बजाय एक दूसरे से खिताब कर रहे हैं। पंजाब में रुकावटों से हमारा मार्च नहीं रुक सकता। लॉन्ग मार्च का समुंदर हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेगा। रवा माली साल के पहले 8 माह में तिजारती खसारा 31 अरब 95 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। तिजारती खसारे में 82% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। बताया दरामदाद 52 अरब 50 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रही, जो 55% जायद है। रूस यूक्रेन तनाज़े ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मार्केट में कीमतें 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $116.83 फी बैरल हो गया। WTI खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल हो गई। माहिरीन ने कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। The result of the vote is as follows. In favor 141, against 5, abstentions 35. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। 193 में से 141 ममालिक की करारदाद की हिमायत। चीन समेत 35 ममालिक गैर हाजिर। पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत की नामुखालिफत। अमरीका का सलामती काउंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनियत खत्म करने के तरीक़ाकार पर गौर। अमरीका ने रूस की 22 दिफाई कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। वर्ल्ड बैंक ने रूस और बेलारूस में अपने तमाम प्रोजेक्ट्स रोकने का ऐलान कर दिया। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई। 8वें रोज भी दारुल हुकूमत कीव पर शदीद बमबारी। कई घर तबाह, दर्जनों अफराद जान से गए। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरसून पर कब्जा। खार्किव भी लड़ाई जारी। रूसी पैराट्रूपर्स शहर में उतर गए। यूक्रेन ने अब तक 6000 रूसी फौजी मारने का दावा कर दिया।
उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायूफ आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। सदर मिर्ज़ायूफ वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे पर भी बातचीत होगी। छह साल कबल आज के दिन भारतीय फौज के अफसर कुलभूषण को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। कुलभूषण यादव बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फव्वाद चौधरी का ट्वीट लिखा, गिरफ्तारी ने फिर साबित किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। कराची से बाप के हाथों अगवा 2 बच्चियों की बाजियाबी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस और JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, पुरानी रिपोर्ट ही अल्फाज का हेर फेर करके दोबारा जमा कराई गई। तहकीकात के हवाले से कोई ठोस मवाद नहीं। आइंदा समात तक बच्चियां ट्रेस ना हुई तो IG सिंध के खिलाफ कार्रवाई होगी। SSP साउथ कराची की अदालत में सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, पुलिस की दिलचस्पी होती तो 5 साल से मां धक्के ना खा रही होती। आज के दौर में किसी को तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है। सिंध हाईकोर्ट का स्कीम 33 बिजनौर सोसाइटी में कायम तजावुजात 31 मार्च तक खत्म करने का हुक्म। अदालत का हुक्म के बावजूद तजावुजात खत्म न किए जाने पर इजहार बरहमी। कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने की सूरत में हुक्काम पेश हों। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात का जायजा लेने के लिए इजलास। जेलों में वॉच एंड वार्ड स्टाफ की 4662 असामियों पर भर्ती की उसूली मंजूरी दे दी गई। उस्मान मुज़्ज़ार ने कहा कि बीमार कैदियों की अस्पताल मुंतकली के लिए 22 एम्बुलेंसेस फराहम की जाएंगी। मुस्तहिक और कम उम्र कैदियों को मुफ्त कॉल की सहूलत दी जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। 768 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.17% रही। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान में सफीर की हैसियत से तैनाती की तौसीक कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा की डोनाल्ड ब्लूम को मुबारकबाद। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी इलाक़ाई सलामती के लिए अहम है। तिजारत, सरमाकारी, मौसमियाती बहरान, इंसानी हुकूक पर पार्टनरशिप जरूरी है। अमेरिकी महकमा खारजा का ट्वीट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज शुरू होने में सिर्फ 1 दिन का इंतजार। सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीम्स के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम कहते हैं, पिंडी में भरपूर प्रैक्टिस की। कराची में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच भी खेला। तैयारी अच्छी है। 2 खिलाड़ी अनफिट, 1 को कोरोना हुआ, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। पैट कमिंस कहते हैं, सब टिकट बिक गए, जो खुशी की बात है। फुल हाउस के सामने खेलने का मजा आता है। हमारी टीम फेवरेट नहीं लेकिन मजबूत है। बारिश के बायस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स का आज प्रैक्टिस सेशन मंसूख हो गया। मुल्क में कहीं हल्की बारिश तो कहीं ठंडी हवाएं। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज। बादल बरसने से मौसम मजीद सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटों में पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। ARY बी ग्लोबल बिजनेस इन्हांसमेंट इकोसिस्टम होटल इंडस्ट्री के लिए पुरकशिश प्लेटफॉर्म बन गया। माहिरीन का कहना है कि ARY के बी ग्लोबल प्रोग्राम के जरिए होटल इंडस्ट्री को लाखों सयाहों तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। दुनिया भर में मुसाफिरों को ARY से सोने की खरीदो फरोख्त पर 80% बचत का मौका मिलेगा। रिहाइश और खाने के अखराजात भी कम होंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,295 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,085 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 8 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,279 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 227 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।